मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश पुरी गोस्वामी है। सो ये सेशन जो है, ये सेशन बेसिकली एक टॉपिक से रिलेटेड है, हैबिट से रिलेटेड है, जिसमें अच्युत जो पंचाल है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे। सो अच्युत, अपन स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा अपन बेसिक स्टार्ट कर देते हैं। जो भी क्वेरीज रहेगी या जो भी स्टूडेंट्स डेट ज्वाइन होंगे वो बाद फर्दर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्युत पंचाल से। सो ठीक है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अच्युत पंचाल। मैं अहमदाबाद से हूँ। तो मैं भी गुजरात से हूँ और फिर मैंने वहाँ पे अपना 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने जेई देके फिर आईआईटी बॉम्बे में ज्वाइन किया। और मैं अखिलेश को जानता हूँ क्योंकि हम दोनों सेम वी वर इन द सेम विंग फॉर 4 years। सो वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से ड्यूअल डिग्री का कोर्स किया। और फिर उसके बाद मुझे और रिसर्च में इंटरेस्ट था। सो आफ्टर दैट आई जॉइंड जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द यूएसए, जहाँ पे मैं करंटली अपना पीएचडी कर रहा हूँ। और वो पीएचडी भी मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही कर रहा हूँ और साथ में कंप्यूटर साइंस में एक मास्टर्स भी किया है मैंने। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी जो आज का जो सेमिनार का टॉक है उसका नाम है हाउ टू मेक और ब्रेक अ हैबिट। तो मुझे जब अखिलेश ने बोला कि ऐसे कुछ तो सेमिनार वगैरह लेना है, तो फिर मैंने ये टॉपिक चूज किया। उसने थोड़े 4-5 और भी टॉपिक बोले थे, मैंने ये टॉपिक चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि हैबिट का जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। नॉट इस तरीके से यूजुअली हम जब हैबिट की बात करते हैं तो इट्स यूजुअली लाइक कि अरे इसको तो सिगरेट स्मोकिंग की आदत है तो ये हटानी है, तो ये कैसे हटाएंगे। तो हमेशा हम ऐसे ही बात करते हैं, बट मैंने मेरे खुद के लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया है कि इट्स मोर अबाउट व्हाट आर द गुड हैबिट्स दैट यू हैव देन व्हाट आर द बैड हैबिट्स दैट यू हैव। क्योंकि हम हैबिट्स को बहुत बार अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हैबिट से क्या क्या कर सकते हैं। परंतु मैंने देखा है कि अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हो, तो अगर उसको आप अपनी हैबिट में समहाउ इनकॉर्पोरेट कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप वो आपकी ऐसी वो आप बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे। और आपने सुना होगा कि कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है तो उसके टुवर्ड्स आपको जो भी काम करना है वो हर रोज थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू अगर आप एक ही दिन में सब कुछ कर लिया। तो उस तरीके से हैबिट ने मुझे अपने लाइफ में बहुत हेल्प किया है। जैसे कि मैं हर रोज सुबह उठ के कुछ तो मेरा रूटीन रहेगा, या तो हर रोज आफ्टर डिनर मेरा रूटीन रहेगा कि इसके बाद मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। तो सब दैट इज हाउ हैबिट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। सो अभी मुझे तो ये नहीं पता था पहले कि भाई हैबिट्स कैसे लगाई जाती है। हैबिट्स तो लग जाती है कि अरे ये तो मैं करता ही हूँ हर रोज की हर रोज, ये इतने बजे मुझे भूख लगती है तो इतने बजे तो मुझे खाना खाना है, या तो फिर मैं खाना खाने के बाद हमेशा बाहर बैठ के टीवी देखता हूँ। तो ये सब चीजें तो हैबिट तो हमें लग गई है, बट ये कैसे लगनी है, खुद से कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे पे हम थोड़ी बात करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ हैबिट, इसके बारे पे हम थोड़ी बात करेंगे। तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि देयर आर 3 R's, 3 R है जिससे हैबिट लग सकती है। एक है रिमाइंडर, एक है रूटीन और एक है रिवॉर्ड। तो ये तीन चीज क्या है ये अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो रिमाइंडर है कि रिमाइंडर इज काइंड ऑफ अ ट्रिगर और अ क्यू कि क्या होने से वो हैबिट ट्रिगर होता है। तो कि फॉर एग्जांपल कि आप बाहर गए, आप दूसरे लोगों को कुछ तो आपने खेलते हुए देखा या तो टीवी देखते हुए देखा, और फिर दैट इज योर रिमाइंडर कि आपने देखा कि ओ अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर आपका दिमाग का वो पार्ट एक्टिवेट होगा और आप फिर जाके वहां पे उनके साथ टीवी देखने बैठोगे। दूसरा पार्ट है कि रूटीन। सो आप एक बार ऐसे देखोगे तो एक बार आप कुछ तो टीवी देखोगे, या तो एक बार आप ऐसा कुछ रूटीन करोगे, तो उससे वो सेटअप नहीं होने वाला है। कोई भी हैबिट को एस्टेब्लिश होने के लिए रूटीन लगता है। एंड सिमिलर होल्ड्स फॉर पॉजिटिव हैबिट्स की एक बार आप पढ़ाई करने वाले हो सपोज आफ्टरनून में 4 से 6 के बीच में, तो एक बार वो करने से आपको कुछ होने नहीं वाला है। हैबिट को फॉर्म होने के लिए रूटीन होना लगता है। आप जब 1 महीने तक आप कुछ भी करोगे हर रोज, फिर वो आपको हैबिट हो जाएगा, वो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा कि आपने
आपने जैसे ही वो आपको जैसे ही क्यू मिला, आप उसके बाद वो करने वाले हो। और तीसरी चीज है कि रिवॉर्ड। रिवॉर्ड ये है कि भाई तुम आपने रिमाइंडर लिया, उससे क्यू मिला, उसके बाद आपने वो काम की रूटीन किया, और उसके बाद आपको उससे क्या फायदा हुआ। तो हम अगर खुद को उससे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, अगर अगर खुद को वो करने करने से कुछ तो आउटपुट नहीं मिल, इनपुट नहीं मिल रहा है, तो उससे कुछ फिर कुछ फायदा नहीं होगा। आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो रिवॉर्ड आप खुद से भी सेटअप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा करना है कि भाई आज के दिन में अगर मैंने आज के दिन में मैंने इतना कुछ तो पढ़ाई किया, या इतना कुछ तो जो आपको काम करना है वो काम खत्म किया, तो उसके बाद आप खुद को रिवॉर्ड दे दोगे कि भाई चलो इतना हो गया तो मैं चॉकलेट खाऊंगा, बट इतना नहीं हुआ तो मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। तो अगर ये तीन चीजें आप हर रोज करते गए कि कौन से क्या रिमाइंडर, कौन से क्यू से आपको शुरू करना है कि भाई खाने के बाद मुझे इतना टाइम में पढ़ाई शुरू करना है, उसके बाद उसको रूटीन बना दिया कि 30 दिन तक आपने कंटिन्यूअसली ये किया, और फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने जो पहले से जज किया था कि इतना इतना मुझे करना है, वो सब आपने कर लिया, और उसके बाद अगर आप खुद को रिवॉर्ड देते हो, तो और ये तीनों चीजें सेट हो गई, तो आप एक हैबिट बना सकते हो। और सेम होल्ड्स फॉर इफ अगर आप वो हैबिट ब्रेक करना चाहते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आपको सपोज किसी को सपोज स्मोकिंग की हैबिट है और वो उसको ब्रेक करनी है, तो वो फर्स्ट आइडेंटिफाई करेगा कि भाई रिमाइंडर क्या क्या है कि मैं क्या क्या होने से स्मोक करता हूँ। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि मैं कब कब कि ये जब भी ये क्यू मिला कि जब भी मेरा कुछ तो गिव अप हो गया तो मैं खड़ा होके जाके सिगरेट मारता हूँ। तो वो रूटीन हो गया, और रिवॉर्ड हो गया कि वो तो सिगरेट खुद से ही मिलता है। तो इन तीन चीजों में से अभी सिगरेट तो काफी डिफिकल्ट टू ब्रेक ऑन होता है, बट और भी छोटी छोटी हैबिट्स होती है कि भाई बाहर से खाना मंगाना, अगर कोई बहुत ज्यादा कर रहा है उसको ब्रेक करना है, या तो फिर बहुत ज्यादा टीवी देखता है जो उसको देखने का मन नहीं है बट वो देख रहा है क्योंकि वो हैबिट हो गई है, तो ये ऐसी सारी चीजें उससे इस तीन चीजों को कंसिडर करके ब्रेक हो सकती है। तो ये तो मेन ये मेन हो गया कि क्या कैसे हैबिट फॉर्म होती है। अभी क्या है कि अभी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि और पॉइंटर्स है कि जो आपको हेल्पफुल होंगे कंसिडरिंग कि ये हैबिट्स कैसे फॉर्म होती है। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अवेयर होना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कि बहुत बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो और चीजें कर रहे हो, बट आपका ध्यान नहीं है आपके खुद के ऊपर कि कैसे हो रहा है। तो इसीलिए इसमें फर्स्ट पार्ट है कि भाई आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन मेकिंग और ब्रेकिंग हैबिट्स। आपको बहुत बार फर्स्ट तो ये भाई है कि आपको रियलाइज करना है कि अगर आप कि आपको हैबिट कुछ तो बनानी है या कुछ तो हैबिट ब्रेक करनी है। जब आप रियलाइज करोगे कि ये हैबिट ब्रेक करनी है, फिर आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। तो आप खुद को ऑब्जर्व करोगे तभी आप ट्रिगर्स, मतलब जो पहले मैंने बोला कि क्यूज है, वो क्या क्या आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, वो आपको फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करना होगा। कि भाई फॉर एग्जांपल आपको सपोज रात को लेट तक जगने की आदत है, आप रात को लेट तक बैठ के कुछ तो टिकटॉक या कुछ तो फेसबुक या इंस्टाग्राम देखते रहते हो। तो ये आपको ये सपोज आपको हैबिट है, तो फर्स्ट तो ये है कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे ये हैबिट है तो क्यों, और मुझे ये हैबिट हटानी है। वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि ये हैबिट कब ट्रिगर होता है, कैसे कैसे ट्रिगर होता है। तो देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ ट्रिगरिंग इट। कि आपने आपको सपोज बाजू में फोन, बेड के बाजू में फोन पड़ा हुआ दिखा, उससे वो हैबिट ट्रिगर होता है। या तो फिर आपको किसी का मैसेज आया तो और आपने वो रात को 12 बजे खोल के मैसेज देखा, उससे ये हैबिट ट्रिगर होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने एक बार ये ट्रिगर आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद वो आप ट्रिगर हटा सकते हो। तो कैसे हटाओगे? तो अगर आप फोन बेड पे बाजू में रख के सोते थे, तो उसकी जगह पे आप दूर टेबल पे रख के सो जाओगे, या तो फोन को रात को एयरप्लेन मोड में डाल दोगे, तो जिससे आपको कोई मैसेजेस नहीं आएंगे 12 बजे के बाद। तो ऐसी कुछ चीजें आप कर सकते हो जिससे आप ट्रिगर ही हटा दोगे। तो आपने एक बार ट्रिगर हटा दिया, उसके बाद वो हैबिट को हटाना सिंपल हो जाएगा। और सिमिलरली ट्रिगर लगाना भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि कुछ तो दिन में डेली रूटीन सेट कर दो कि भाई आपको सपोज 4 से 6 में पढ़ाई करनी है, तो आप 4 बजे कुछ तो अलार्म लगा दो और 4 से 6 में आपका फोन बंद कर दोगे। तो जिससे आपको वो ट्रिगर मिल जाएगा कि अरे हाँ अभी तो ये करना है। नंबर 2 इज आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर, नंबर 2 इज की फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू चेंज।
तो आपको मोटिवेशन चाहिए कि भाई फोकस, और आपको ये चेंज क्यों करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक एक डायरी में या तो पेपर में या तो आपके फोन में नोट्स में कुछ तो लिख सकते हो कि भाई ये हैबिट चेंज करने से मुझे क्या क्या मिलेगा, और मैं एक्चुअल में ये हैबिट चेंज क्यों कर रहा हूँ और क्यों कर रही हूँ। तो वो आप एक बार लिखोगे तो उससे आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप अगर, क्योंकि जब तक हैबिट फॉर्म नहीं होती, 30 दिन तक हैबिट फॉर्म नहीं होने वाली, तब तक आपको कंटिन्यूअसली वो मोटिवेटेड रह के वो चीज जो भी आपको करनी है वो करती रहनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप, इसके लिए आप ये पीस ऑफ पेपर पे जो आपने मोटिवेशन लिखा है उसको जाके पढ़ोगे कि अरे क्या, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मुझे क्या क्या चेंज करना है। और दूसरा ये है कि ये जो आप पेपर है वो आप फ्रिज पे या बोर्ड पे भी लगा सकते हो, तो जिससे आप हमेशा वो देखते रहोगे और फिर उससे वो आपका हैबिट बिल्टअप हो जाएगा। एंड ये हैबिट में जो, चूंकि मैं बस पढ़ाई के या तो फिर फोन में देखने के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट आप अगर सोचोगे तो हैबिट्स आर एवरीवेयर। आप कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ, नॉट जस्ट एज स्टूडेंट्स, एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ आपको कुछ भी खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो हैबिट्स आर गोइंग टू टेक ओवर। तो उस तरीके से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट इज कि आप हेल्प ऑफ अ फ्रेंड। सो ये तो मैंने अब पहले दो दो पॉइंट्स बताए, वो आपको खुद के साथ करने थे कि भाई आपने पेपर पे लिख दिया कुछ तो, या तो फिर आइडेंटिटी खुद को ऑब्जर्व करके आपने दिखा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं मेरे में। तो तीसरी चीज है कि अब अभी आप किसी फ्रेंड को भी एक इम्प्रूव करने को बोल सकते हो। तो जैसे, और वो क्या करेगा फ्रेंड की, आपने अगर कुछ हैबिट ब्रेक करने का ट्राई किया तो दे विल जस्ट रिमाइंड यू, देयर जॉब इज नॉट टू कीप नैगिंग यू कि अरे भाई ये मत कर ये मत कर। उससे क्या है, उससे आप उल्टी डायरेक्शन में चला जाओगे, आप एनॉय हो जाओगे। दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस ऑफ अ फ्रेंड इज टू जस्ट जेंटली रिमाइंड यू कि अरे ऐसा हो रहा है तेरे साथ, यू आर मिसिंग आउट ऑफ द हैबिट, यू आर गोइंग आउट ऑफ द हैबिट। तूने मुझे बोला था तुझे करेक्ट करने के लिए, बट तू आर मिसिंग आउट ऑफ द हैबिट। या तो फिर उसको आप ऑब्जर्व करने से उसका इनपुट ले सकते हो कि तुझे क्या लगता है कि मैं मेरी हैबिट हो गई है, या तो ये मैं हैबिट में जा रहा हूँ, या फिर मैं जा रहा हूँ जा रही हूँ, या तो फिर मैं ये उतना रेगुलरली नहीं करती। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ फ्रेंड टू understand how you are behaving, and also to remind you at times when you are not following the habit, or when you are following the habit and you want to get out of the habit. सो बेसिकली अच्युत, मैं ये पूछा जा रहा था, जैसे जब जेई की प्रिपरेशन तुम कर रहे थे, तो कोई कोई हैबिट का कोई एग्जांपल, जैसे तुमने कोई ऐसे हैबिट हो जिसमें तुम पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी फील कर रहे हो, और फिर तुम एकदम से रियलाइज हुआ कि यार ये एक हैबिट बन रही है और इसको मुझे ब्रेक करना चाहिए, जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट कुछ हुआ हो जिससे तुम रिलेट कर सको हैबिट को? ब्रेक करने से ज्यादा मेरा मेक करने का, मतलब हैबिट हाँ। मेक करने का ज्यादा ये हुआ था जेई के टाइम पे, कि जैसे कि पहले मुझे उतना, मैं क्या करता था कि मैं शाम को 8-9 बजे के बाद खाने के बाद मैं कुछ नहीं, ऐसे ही, घर में कुछ तो टाइम पास करता था, या तो फिर आई गेस थोड़ा टाइम टीवी देखता था, ऐसा सब करता था। तो उसकी जगह पे फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी नहीं, 8-9 बजे के बाद मुझे 8 से 12 तक पढ़ाई करनी है। तो हम्म। फिर मैंने खाने के बाद हमेशा ऐसा ही डिसाइड कर दिया कि भाई खाने के बाद मैं ऊपर एक रूम में जाऊंगा, और वो रूम में और कुछ नहीं था रूम में, बस वहां पे मैं बुक्स पढ़ी थी तो वहां पे बैठ के मैं पढ़ाई करूंगा। तो हम्म। और फिर मैंने हर रोज का टारगेट डिसाइड कर दिया था कि भाई हर रोज बैठ के मुझे कुछ तो 100 HC वर्मा के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या तो कुछ समथिंग इक्विवेलेंट ऑफ दैट, कि भाई केमिस्ट्री में इतना करना है, तो फिजिक्स में इतना करना है, तो मैथ्स में इतना करना है। और जब तक उतना नहीं होता है तब तक उठना नहीं है। और जब तक फिर उतना हो गया, उतना होने के बाद मैं नीचे जाके कुछ तो मुझे स्वीट पसंद है तो वो खाऊंगा, या तो थोड़ा टाइम गाने सुनूंगा, या तो कुछ तो चॉकलेट खाऊंगा, वैसा कुछ तो रिवॉर्ड सेटअप किया था। तो ये मैंने किया, ये सब शुरुआत में नहीं किया था, तो करीब 11-12 में, ये 11वें स्टैंडर्ड के बीच में कभी तो मैंने ये सेटअप किया था। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, 1 महीना जैसा लगा, बट उसके बाद फिर वो सेटअप हो गया। तो वो जब तक जेई थी तब तक फिर मैं यही करता था, और वो काफी अच्छा हैबिट सेटअप हो गया। बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, उसके बाद हाँ में हाँ उसी को फिर अपन को जो है
ट्राई करना है कि हाँ अपन ट्रिगर बना के उस चीज को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करे और एक प्रोसेस बेसिकली लाने की कोशिश करे चेंज का। मेक हाँ का भी प्रोसेस लाने की कोशिश करे, चेंज का भी एक प्रोसेस है। सो हाँ सो बेसिकली ये जो है ना था, उसके बाद में फिर आगे बेसिकली और जैसे वो हाँ। जैसे कि दूसरा ये भी है कि फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मैं स्कूल से छूटने के बाद थोड़ा वहां पे रुकता था और वहां पे फिर हम खेलना शुरू करते थे, तो फिर हम बहुत ही 3 घंटा वगैरह खेल लेते थे। तो फिर उससे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं अगर 10 मिनट रुकता हूँ तो कुछ नहीं होता है, बट अगर मैं आधा घंटा रुका तो फिर मैं और लोगों को खेलता हुआ देखता हूँ और फिर मैं उनके साथ चला जाता हूँ। तो फिर ऐसे ये ब्रेक द हैबिट का भी हुआ कि फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी छोड़, 30 मिनट तो क्यों रुकना है, मैं क्या है 10-15 मिनट रुकूंगा, उसके बाद कट लूंगा। 10-15 मिनट में मैं कट लिया तो उसके बाद फिर मैं नहीं खेलता था, और फिर उतना टाइम मुझे और पढ़ाई करने को मिलता था। तो ऐसी ऐसे ये काइंड ऑफ ब्रेक द हैबिट का एग्जांपल हुआ। हम्म। तो बेसिकली यही है, जैसे मैं अपने जेई के टाइम पे भी अगर मैं रिलेट करूँ, सो बेसिकली मेरे को जो है जल्दी उठने का मतलब कई बार जैसे कुछ हैबिट्स जो है वो अपन उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अगर जैसे मैं रात सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था, मैंने बहुत ट्राई किया कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करूँ, पर कहीं ना कहीं वो जो मेरी हैबिट है वो लेट जगने की या फिर सुबह जल्दी नहीं उठने की जो मेरी हैबिट है वो, उसमें से मैंने कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि चलो ठीक है, अगर मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ तो रात को उसको टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेक अगर अपन से नहीं हो पा रहा है या मतलब मेक नहीं हो पा रही कोई हैबिट, तो अपन कॉम्पनसेट भी कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। बट अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मुझे लगता है कि अवेयरनेस अगर अपन को सिचुएशन की हो तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। अगर अपन को आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये अपनी हैबिट जो है अपन को कितना डैमेज कर रही है, क्योंकि हैबिट कोई भी हैबिट, जैसे अगर सपोज सिंपल सी हैबिट जैसे किसी को दूध नहीं पीना है, अब जिसको दूध नहीं पीने की हैबिट है, मतलब नॉर्मल हैबिट है ये, इतना कितना ये मतलब रिलेट करेगी तुम्हारी स्टडीज को या फिर तुम्हारी हेल्थ को, वो अपन को कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करना पड़ता है। और जो हैबिट जो जरूरी है जिसको चेंज करना है, तो अगेन अच्युत ने जो है प्रोसेस बताया है कि ट्रिगर अपन फाइंड आउट करें कि किस वजह से अपन वो हैबिट यूज कर रहे हैं। अगर अपन को ब्रेक करना है या मेक करना है तो अपन को ये आइडेंटिफाई तो करना ही है। और बाकी जैसे अगर कोई कॉलेज का कोई एग्जांपल हो, क्योंकि कॉलेज में जो अच्युत है वो काफी अच्छा स्कोर करता था, ग्रेड वाइज जो है अच्युत के काफी अच्छे ग्रेड थे। सो अगर कॉलेज का कोई एग्जांपल हो, क्योंकि बाकी सब लोग इतना पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, कॉलेज के बाद अभी भी मतलब पीएचडी कर रहे हो। सो ये जो पढ़ने वाली हैबिट है ये मेरे ख्याल से कुछ इसमें भी चेंजेस किया होगा, क्योंकि आईआईटी में भी काफी अच्छे ग्रेड्स जो है अच्युत के हमेशा आते थे। सो अच्युत इसके बारे में थोड़ा सा इनलाइट करने की कोशिश करो। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि अभी पढ़ने की हैबिट है उसमें, मेरे पर्सनली में तो ऐसा है कि मुझे पढ़ने में काफी मजा आता है। तो आई बिलीव कि आप लोग सब भी जेई कर रहे हो तो आप सब लोग को भी मजा आता ही होगा। तो फिर बात ये बचती है कि अगर तुम्हें मजा आता है तो उसमें क्या है कि तुम्हारा रिवॉर्ड तो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। अगर मुझे ये सब मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें मुझे मजा नहीं आता तो फिर मैं ये कभी भी नहीं कर पाता। तो उसमें रिवॉर्ड रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी तो क्या है कि बाकी तो वो हैबिट सेटअप करने के लिए, मतलब तुमको बस एंश्योर करना है कि भाई इतना मैं कुछ तो चीजें करूंगा, और फिर ये कुछ तो टाइम सेटअप करना है कि ये होने के बाद मैं इतने से इतने टाइम में, कि 8 से 12 या तो 2 से 6 में ये टाइम में पढ़ाई करूंगा। इतना इंश्योर करना है कि भाई मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे इतने टाइम में। तो फोन वगैरह क्या है साइड में रख दो, फोन मत यूज करो वो टाइम में। और फिर उसके बाद ये बहुत ही जरूरी है कि वो होने हैबिट सेटअप करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो हो गया, आपने जो डिसाइड किया था कि भाई आज इतना काम करना है या तो आज इतनी पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। अगर आपने वो रिवॉर्ड नहीं दिया तो आप क्या है, बर्न आउट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं ये किए जा रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसे कि खेलने का है तो खेलने में आपको रिवॉर्ड तभी मिलता है, या तो फिर आपने कुछ तो स्वीट्स खाने का आपको हैबिट है तो उसके बाद आपको रिवॉर्ड उसी टाइम मिलता है, कि उसी टाइम आपको डोपामाइन रिलीज होता है, तो यू आर लाइक कि अरे दिस इज सो गुड। बट पढ़ाई में आपको उसी टाइम पे नहीं मिलता दिस इज सो गुड। सो इसीलिए इट इज नेसेसरी कि इनिशियल टाइम्स में जब आप हैबिट सेटअप कर रहे हो, आप कुछ तो डिसाइड करो कि ये इतना हो गया तो उसके बाद आई एंजॉय, इतना हो गया तो उसके बाद लाइक आई गो आउट, और इसके बाद आई ईट अ चॉकलेट, कि मैं खेलने जाऊंगी या जाऊंगा, या तो फिर मैं टीवी इतना टाइम टीवी देख सकता हूँ, इसके बाद इतना टाइम गाने सुन सकता हूँ इतने बाद। तो ऐसा कुछ तो सेटअप करना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से।
और दूसरी एक आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है, और वो आगे कुछ कुछ पॉइंट्स में भी आएगी, ये है कि आप कुछ यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ इमीडिएटली। तो एक कुछ तो एक इसको बोलते हैं कि भाई ऑल और नथिंग मेंटालिटी, उससे वो उसमें आपको नहीं गिरना चाहिए। उससे आपको बहुत ही उससे आप कभी हैबिट नहीं चेंज कर पाओ। जैसे कि सपोज आप दिन में कुछ भी पढ़ाई नहीं करते या तो, और फिर आपका गोल है कि नहीं अब मेरे को दिन में 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप एक एक दिन में इतना सब नहीं कर पाओगे। आप अगर ऐसा करने का ट्राई करोगे तो क्या होगा कि आप ऐसा 10 मैक्सिमम 1 वीक तक ट्राई कर पाओगे, या 5 5 वीक तक इतनी इतनी ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, इतना सब कर पाओगे। उसके बाद आपका बर्नआउट हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो बट आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इट इज नेसेसरी कि बी अवेयर ऑफ योर कैपेबिलिटीज, बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर इन योर लाइफ राइट नाउ एंड हाउ मच कैन यू इम्प्रूव, एंड डू स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। कि भाई आज मैं 1 घंटा ही करूंगा, आज 1 घंटे से शुरू करते, फिर दूसरे दिन 2 घंटा, फिर नेक्स्ट वीक 4 घंटा, फिर अगले दिन 8 घंटा, ऐसे करते करते आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। एंड सेम गोज विद ऑल द हैबिट्स। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका जो नॉर्मल डेली रूटीन है, वो अगर आप पूरा का पूरा डेली रूटीन चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं। अगर आप लेट उठते हो और फिर लेट रात तक जगते हो, अगर आपका ऐसा है कि भाई आप लेट उठते हो और लेट रात तक जगते हो, तो वो ठीक है। बट आप ये फिर अगर आप ऐसा सपोज आप 10 बजे उठते हो, उसको आप चेंज करना चाहते हो कि नहीं, सपोज आप 10 बजे उठते हो और रात को आपका सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हो, जैसे कि आप रात को सपोज 11 से 2 या 10 से 2 बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो। अभी आप सब कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपने कुछ तो नया शेड्यूल बनाया कि नहीं अब मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 से 10 पढ़ाई करूंगा, उसके बाद लंच, फिर 12 से 4 वापस पढ़ाई। तो आप इतना सब कुछ चेंज करने जाओगे तो वो चेंज नहीं होने वाला है। आप थोड़े दिन में थक जाओगे और ये सब छोड़ दोगे। तो उससे अच्छा है कि आपका जो करंट लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें सबसे कम मिनिमल चेंजेस करके ऐसा एंश्योर करो कि आप उसमें बेटर पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि सपोज आप रात को 10 से 2 पढ़ाई कर रहे थे, तो लेट इट बी, बट फिर ऐसा खुद में देखो कि अच्छा मैं पढ़ाई शायद से ज्यादा एफिशिएंटली नहीं कर रहा हूँ, तो इन दैट केस 10 से 2 ही पढ़ाई करो, बट उस टाइम फोन बाहर रख के या फोन साइड में रख के पढ़ाई करो, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाए। और फिर उतने ही टाइम में ज्यादा कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई कर पाओगे। तो जो चेंजेस आप कर रहे हो हैबिट बनाने के लिए, वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो आपके नॉर्मल डेली रूटीन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। और उसमें छोटे छोटे चेंज करके आप धीरे धीरे ये बढ़ा सकते हो। एक 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 दिन में आप सब कुछ बदलने गए तो वो नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि अरे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, फिर आप लूप में जाओगे और फिर नीचे गिर जाओगे और फिर वापस सब जीरो से शुरू होगा। उससे अच्छा है कि छोटे छोटे चेंजेस करो। एंड जितने भी चेंजेस आप में हुए हैं, आप खुद को देख रहे हो कि अरे मेरे में ये चेंज हुआ है, मेरे में वो चेंज हुआ है, तो उससे आप खुद को फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि ऐसा हुआ है आपके साथ, और आपने यू आर एबल टू डू इट, दैट इज अ सक्सेस फॉर यू, इवन अ स्मॉल सक्सेस इज अ सक्सेस। तो आई थिंक ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैबिट फॉर्म करने में। तो बेसिकली फिर आइडेंटिफाई करना जो है वो हाँ। इम्पोर्टेंट है। ये चीजें अपन आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से चीजें जो है करें। आइडेंटिफिकेशन भी जो है वो अगेन इम्पोर्टेंट है। तो फिर हाँ, मतलब ये जैसे तूने बोला कि हाँ आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वही उसी को वही माइंडफुलनेस में भी आता है कि खुद का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहो एंड एंश्योर करो कि आप जितना कर सकते हो उतना ही कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। फिर लीव रिमाइंडर्स तो ऑलरेडी हमने उस पर बात कर ली कि आप जो भी कुछ आपको कंटिन्यूअसली वो रूटीन सेटअप करने के लिए आप फ्रिज पे पेपर लगा सकते हो। फ्रिज पे सपोज आपको पढ़ाई का कुछ तो मोटिवेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि ये मैंने आज कंप्लीट किया क्या। आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि अरे टू डू लिस्ट बना सकते हो, उस पर आप टिक मार्क करते जाओगे, उससे आपको अच्छा लगेगा। फ्रिज पे ऐसा बोर्ड लगा सकते हो कि आज मैंने ये करने का प्लान किया था, मैंने किया क्या। सोने से पहले आप दूसरे रात को नेक्स्ट दिन क्या क्या करना है उसका लिस्ट बना लो, और फिर वो लिस्ट लगा दो फ्रिज पे, और फिर उस पे टिक मार्क मारते जाओ। दैट इज अनदर थिंग। फिर बिगिन विद अ मॉडेस्ट गोल पे हमने ऑलरेडी बात की भी कि भाई बहुत बड़ा आप कुछ तो चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं उसके तरफ।
चेंज योर सराउंडिंग्स पे भी हमने बात की कि जैसे कि सपोज आप फोन आपका क्यों है कि फोन से आपको इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया देखने का मन करता है, तो फिर फोन आप साइड में रख दो। पढ़ाई के टाइम में आप फोन एयरप्लेन मोड पे रख दो। अगर आप घर पे रहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई फोन मम्मी को दे दिया या तो पापा को दे दिया कि आप मुझे इतने से इतने टाइम तक फोन वापस मत करना, इतने टाइम इतने ये टाइम में मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। और आप खुद से ही करोगे, उनको कुछ किसी को कुछ आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद से मालूम है कि ये करना जरूरी है। तो हाँ, तो ऑल इन ऑल आई गेस यही सब था चीजें कि मुझे लगता है कि हैबिट से आप बहुत कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, बुरी हैबिट्स हटा सकते हो, अच्छी हैबिट्स इंक्लूड कर सकते हो। एंड इन समरी लाइक 3 चीजें आपको एंश्योर करनी है कि किससे आपको क्यों मिलता है, फिर वो आप रूटीन सेट करते हो या नहीं, और फिर आपको उससे रिवॉर्ड कैसा मिलता है। तो अगर ये तीनों में चीजों आप खुद के बारे में ऑब्जर्व करते रहोगे तो आई थिंक उसके ऊपर आप ये सेट कर सकते हो। जैसे और भी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है, एक बार डाउट सॉर्ट भी तुम जो है बाकी स्टूडेंट जो पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर जिसको ये सेमिनार मतलब में कुछ डाउट, बेसिकली लर्निंग का प्रोसेस ही है कि अपन कोई चीज़ सीखते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में डाउट रहता है। तो मोस्टली जो अपन ने ये सभी वेबिनार किया उसमें मोस्टली सबके डाउट्स भी होंगे कुछ। सो डाउट्स जो है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ट्राई करो थोड़ा सा इंटरेक्ट करने का बाकी स्टूडेंट्स के लिए। सो Q&A अपन कर लेते हैं अभी और 10 मिनट। इसके इसके ऊपर भी क्वेश्चंस नहीं, और भी आपको मतलब कुछ मेरे बारे में क्वेश्चंस है तो वो भी पूछ सकते हो कि। हाँ, सो यश ने अभी क्वेश्चन पूछा है, आप कौन से टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो? सो अच्छा, तो मैं मेरा रिसर्च है वो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पे है। तो जैसे कि आपने जेई में क्या, थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड्स मॉडलिंग मॉडलिंग पे मेरा रिसर्च है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि रॉकेट का कंबस्टर है, तो रॉकेट में जो इंजन है उसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड डायनामिक्स प्रोसेसेस होते हैं कि भाई फ्यूल छोड़ता है, फिर एयर आती है, वो दोनों मिक्स होते हैं, फिर वो दोनों जलते हैं, उससे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और फिर वो जो ब्लास्टेड एयर है वो बाहर निकलती है और उससे रॉकेट आगे बढ़ता है। तो ये जो अंदर की सारी जो प्रोसेसेस हो रही है कि भाई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है और फिर बर्न हो रहा है, ये सब चीजों का मैं सिमुलेशन करता हूँ, ऑन ऑन कंप्यूटर सिमुलेशन करता हूँ। और इसके लिए बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर और कोड्स लिखता हूँ जो होता है। और ये काफी बड़े बड़े कोड्स होते हैं कि ये जैसे कि ये कुछ तो 40,000 प्रोसेसर्स पे रन होता है। सिमुलेट 40,000 प्रोसेसर्स पे एक साथ ये सब सिमुलेट करना होता है। तो इस पे मेरा रिसर्च है अभी। सो यश यश ठीक है, सॉरी। यशवी का एक क्वेश्चन है, मतलब कि रैंक बेसिकली यशवी पूछ रही है। सो हाँ, रैंक और उसकी थोड़ी सी स्टोरी अगर हो पाए कुछ, रैंक और कुछ से रिलेटेड कुछ स्टोरी जब जेई के हाँ, क्वेश्चन हाँ। मिले। तो मेरी रैंक थी 1309, 1309। तो 11th 12th में मैं उतना ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट, मैं उतना ज्यादा जेई की तरफ, मतलब मैं जेई का कोचिंग वगैरह करता था, बट उस टाइम भी मुझे श्योर नहीं था कि भाई बोर्ड्स में जाना है या जेई में जाना है। तो मैं बोर्ड्स और जेई दोनों साथ में ही कर रहा था, थिंक ऐसे सोच के कि भाई जेई में तो मेरा हुए ना हुए क्या पता, बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर लेता हूँ ताकि बोर्ड्स के थ्रू अच्छी कॉलेज में मिल जाए। तो ऐसा सब चल रहा था। तो उसके और फिर क्लासेस में क्या, एग्जाम वगैरह में भी उतना कुछ बेटर परफॉर्मेंस मैं नहीं करता था, मतलब तो भी 13 ऑन। बट आई गेस मैं जो कर रहा था काम, मैं जो पढ़ाई कर रहा था वो काफी थरो कर रहा था, तो जो जो सब मुझे पता था वो बहुत अच्छी तरीके से पता था। तो उसकी वजह से फिर जो फाइनल जेई था उसमें मेरा रैंक काफी अच्छा आया, तो 1309 रैंक आया। तो उससे फिर क्या है, हम काउंसलिंग में गए और क्या कौन सा फील्ड लेना है वो सब डिसाइड करना था। तो उस टाइम मुझे एरोस्पेस में काफी इंटरेस्ट था। मैं क्या है, बचपन में वो मॉडल रॉकेटरी और ऐसे सब कुछ तो हॉबीज वगैरह भी करता था। तो उसकी वजह से फिर, और आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा था, आईआईटी बॉम्बे में जाना वाज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरियाज कि भाई मेरे घर अहमदाबाद से भी थोड़ा पास रहे और अच्छी अच्छी आईआईटी है तो उसमें जा सकते हैं। उस टाइम तो नई आईआईटी उसी उसी ईयर खुली थी, लाइक उसी ईयर आईआईटी गांधीनगर खुली थी, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कैसी होने वाली है। इसलिए आईआईटी बॉम्बे में फिर एरोस्पेस मिल रहा था, तो वो ले लिया उस टाइम। तो वो स्टोरी है। फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि एरोस्पेस में बहुत ही नीश एरिया है। एरोस्पेस में तुम बहुत ही कुछ तो छोटी चीजों के बारे में पढ़ाई करते हो विच आर नॉट वेरी रेलेवेंट
लेटर और इन द रियल वर्ल्ड। बट फिर उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि भले ही वो छोटा एरिया है, उसके बहुत सारे सब पार्ट्स है। कि जैसे कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी मेरा रिसर्च अभी भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही है, बट इट इज बेसिकली अ कंप्यूटर साइंस रिसर्च, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर और कोड्स के साथ काम करता हूँ। तो मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। तो फिर मैं एरोस्पेस में ज्वाइन किया, उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो गया होते गया कि अरे नहीं, ये सब फील्ड में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उस तरीके से मैंने स्विच मारा। तो आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस का कुछ स्पेशल, आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस के बारे में कुछ स्पेशल? तो आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस में अच्छा था, मतलब आई गेस प्रॉफ वगैरह तो सब काफी अच्छे थे। बट एक आई गेस आईआईटी बॉम्बे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे, मेरे हिसाब से मुझे जो आईआईटी बॉम्बे में सबसे अच्छी चीज मिली वो था कि वहां पे लोग, इन द सेंस कि मेरे बैचमेट्स की, जैसे अखिलेश एक हो गया। क्योंकि तुम्हारे जो बैचमेट्स हो गए, सिंस आईआईटी बॉम्बे इज अ टॉप इंस्टीट्यूशन, तुम्हारे जो बैचमेट्स होंगे उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उनका लेवल ऑफ मैच्योरिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहेगा। लाइक एंड दे विल बी, अभी भी जो उनमें से जो नेटवर्क कनेक्शंस है, वो लोग बहुत ही फाड़ू से फाड़ू चीजें कर रहे हैं अभी। तो आई थिंक आई वुड से कि दैट इज द मेजर थिंग। आफ्टर दैट एकेडमिकली आईआईटी बॉम्बे के एरोस्पेस के बारे में बात करूं तो दैट वाज डेफिनेटली बेटर देन अदर कॉलेजेस इन इंडिया। क्योंकि लैब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह काफी अच्छे थे, कोर्स डिजाइन वगैरह काफी अच्छा था, प्रॉफ्स भी अच्छे थे। तो उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। और कुछ कुछ प्रॉफ्स थे स्पेसिफिकली जिनकी वजह से, और कुछ प्रोफेसर्स अच्छे रहेंगे, कुछ प्रोफेसर उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो जो जो प्रोफेसर्स अच्छे थे उनमें से वन ऑफ एक जो था, उसकी वजह से मुझे ये रिसर्च में काफी इंटरेस्ट हुआ, और उन्हीं से इंस्पायर होके फिर मैंने ये अपना इसमें करना कंटिन्यू किया। और आई थिंक एक चीज जो आप जेई में भी आपको लगा होगा कंपेयर टू बोर्ड्स एग्जाम, की आपको सोचना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो चीज आपके आईआईटी बॉम्बे में भी कंटिन्यू होने वाली है, एरोस्पेस में या तो कोई भी और डिपार्टमेंट में। कि जो जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सिंपल नहीं रहेंगे, आपको उनके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड थे या फिर गुजराती बोर्ड थे? मैं गुजरात बोर्ड मैं गुजरात बोर्ड गुजराती मीडियम में था। अच्छा, गुजरात बोर्ड गुजराती मीडियम, मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स हैं शायद गुजराती बोर्ड के। ओके, सो यशवी का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स हैड यू डन रिवीजन। तो आई थिंक तो बहुत टाइम हो गया उतना याद नहीं है मुझे। बट आई थिंक सब टॉपिक्स में अलग अलग था वो। मैं मेनली जो, आई गेस मैंने 6 महीने पहले खत्म कर लिया था सब कुछ, फर्स्ट टाइम करना। तो आखिरी 6 महीने में मैं रिवीजन कर रहा था। बट रिवीजन वाज नॉट लाइक द रिवीजन यू डू इन लाइक बोर्ड्स। क्योंकि बोर्ड्स के रिवीजन में तो क्या है कि तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ता है, चीजें याद करनी पड़ती है। बट क्या जेई के रिवीजन में तो इट इज मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मतलब फिजिक्स का रिवीजन किया, मतलब मैंने फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, नए नए प्रॉब्लम्स किधर से तो लेके आया, उसको सॉल्व किया। मैथ्स का भी किधर किधर से लेके आया, प्रॉब्लम सॉल्व किया। केमिस्ट्री का जरा अलग, आई डोंट नो अभी कैसा चल रहा है, बट उस टाइम तो केमिस्ट्री का थोड़ा अलग था कि भाई ऑर्गेनिक में कुछ तो चीजें याद रखनी है, फिर इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। तो उनमें वो रिवीजन मैंने वापस वापस किया। आई गेस 1 या 2 बार रिवीजन किया रहेगा वो केमिस्ट्री का मैंने। बट आप सब कुछ रिवाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा रहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने 2-3 बार रिवाइज की होगी। बट फिजिक्स और मैथ्स में तो रिवीजन की जगह पे मैंने, रिवीजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैंने प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व किए। तो मैं जैसे कि मैंने पुली प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व किए, तो उनको मैंने 3-4 बार वापस सॉल्व किए, लाइक फॉर द रिवीजन। But I didn't study for the revision. I solved problems for the revision. तो वही ये बेसिकली रिवीजन के लिए बेस्ट यही है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर अपन आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कंसेप्ट वीक है। जैसे मुझे से लगता है कि बेस्ट वे रिवीजन का यही है कि स्टार्टिंग में कोई भी एक चैप्टर उठाया, अपन ने क्वेश्चंस किए, अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे दैट मीन्स थ्योरी में कुछ इशू है। सो अपन वापस बैक करके ट्रेस कर सकते हैं कि थ्योरी का कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। सो ये एक अच्छा मेथड है, हमेशा क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना बेस्ट रहता है। सो और भी कोई
हाँ हाँ, हाँ और भी एक क्वेश्चन है यशविका की, हाउ डिड यू हैंडल द डिफिकल्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे भी तो निकल गया वो मेरा। uh, नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट आई वाज रियली बैड एट इट, सो कुछ तो करके मैंने याद रखी चीजें और फिर निकाल दिया। मे बी अखिलेश वुड हैव बेटर सजेशंस बेस्ड ऑन द अदर इंस्ट्रक्टर्स हु नहीं वर नहीं, गुड एट इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक। मैंने भी छोड़ के गया था। इनऑर्गेनिक तो मैंने भी एक्चुअली अपने जेई में, अगर तो याद हो तो इनऑर्गेनिक से एक पूरा एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ आया था इनऑर्गेनिक से, जो मतलब बेसिकली मैंने कंप्लीटली छोड़ रखा था। सो एनसीईआरटी भी मैं राजस्थान बोर्ड से था, तो मुझे भी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी और वो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा छूट गया, और बहुत इजी था, सीधा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। सो वहां पे मुझे मार्क्स का लूज हुआ काफी। तो इनऑर्गेनिक अगेन थोड़ा सा मतलब उसमें मैं भी जज नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि मैंने भी छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और कोवलेंट वाला पार्ट ही कुछ किया था, बाकी सब तो ऑलमोस्ट भी डी ब्लॉक सब छोड़ दिए थे। हाँ। अगेन इनऑर्गेनिक का तो मैं भी कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। तो बाकी और भी जैसे फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स बेसिकली मेरे को लगता है जो तुम्हारी काफी अच्छी थी, और मेरे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिक्स वीक है। फिजिक्स के लिए कुछ स्पेशल टिप अगर तुम प्रोवाइड कर पाओ, फिजिक्स के लिए क्या एग्जैक्टली करना चाहिए? तो फिजिक्स के लिए तो आई गेस प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मेन रहता है, क्योंकि फिजिक्स में क्या रहता है कि ज्यादा कुछ उतना नॉलेज नहीं रहता है, बट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट्स तुम्हें ठीक करने हैं। तो आई गेस फिजिक्स के लिए अगर आप स्टूडेंट मतलब जैसे कि मेरे लिए तो ऐसा था कि फिजिक्स में कुछ कुछ टॉपिक्स थे जहां पे मैं अच्छा नहीं था, और कुछ कुछ टॉपिक्स थे जहां पे मैं अच्छा था, जैसे कि वो रेजिस्टेंस और इंडक्शन वगैरह के प्रॉब्लम्स में मैं उतना अच्छा नहीं था, बट वो पुली प्रॉब्लम्स मेरे को सॉल्व करने बहुत अच्छे से आते थे। और उसमें मुझे हेल्प ये किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही मैं सीख रहा था कि भाई प्रॉब्लम मेरे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने के और फिर उनके सॉल्यूशंस देखने के, और मल्टीपल टाइप्स के, जैसे कि सपोज पुली प्रॉब्लम्स है तो 20 टाइप के पुली प्रॉब्लम्स रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। तो वो सारे के सारे आप उसके प्रॉब्लम्स देखो, सॉल्यूशन देखो, प्रॉब्लम्स देखो, सॉल्यूशन देखो, और फिर सॉल्यूशन देख के बिना खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, विदाउट एक्चुअली विथ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, विदाउट एक्चुअली रिमेम्बरिंग कि अरे ये क्या था, ये क्या था। मतलब रटने की जगह पे कंसेप्ट सोच के सॉल्व करना चाहिए। और मैंने ये नोटिस किया था कि सब प्रॉब्लम्स का अलग अलग स्टाइल रहता है, तो ऐसा ऐसा रियलाइज करना चाहिए खुद से कि कौन से क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। तो जो जो नहीं बन रहे हैं उनमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई ये सब क्यों नहीं बन रहे। जैसे जैसे कि मैं फिजिक्स में जो है थोड़ा सा फील करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता था जनरली, क्योंकि फिजिक्स मोर और लेस थोड़ा प्रैक्टिकल काफी ज्यादा है। तो अगर अपन प्रैक्टिकलिटी से अगर रिलेट करें, जैसे पुली प्रॉब्लम है, फोर्स उतना लगा रहे हैं, या फिर जो भी मैकेनिक्स वाला पार्ट था वो अगेन अपन फिजिकल लाइफ से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट अगेन काफी ज्यादा क्रिएट होता है। ऐसा मेरा फिजिक्स हम्म। मैंने उस हिसाब से किया। मेरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट थोड़ा सा वीक था, एक हम्म। मैकेनिकल वाला पार्ट मेरा भी स्ट्रांग था, तो मैकेनिकल वाले पार्ट के थ्रू ही मैं गो थ्रू हुआ। यश कुमार ने एक क्वेश्चन भेजा है कि एरोस्पेस इज क्वाइट चैलेंजिंग एज सम स्टूडेंट्स ट्राई टू get the field in which they are strong at either physics, chemistry or mathematics. Like we don't use chemical knowledge in CS, but in aerospace includes all three PCM. तो बेसिक मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है शायद, पीसीएम हाँ। से जो है एरोस्पेस कैसे कितना कनेक्टेड है। हाँ, याद तो ठीक है, एरोस्पेस पीसीएम से काफी कनेक्टेड है इन द सेंस कि हाँ उसमें केमिस्ट्री उतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, फिजिक्स और मैथ सबसे ज्यादा यूज होता है, जबकि कंप्यूटर साइंस में आप देखोगे तो ओ अच्छा है, ही सेइंग कि एरोस्पेस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओ या इट्स डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। द ओनली या इट्स डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें आप फिजिक्स और मैथ्स सब कुछ यूज कर सकते हो। और एज आई वाज सेइंग कि इट्स काइंड ऑफ अगर आप एरोस्पेस में है तो उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस की तरफ भी जा सकते हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि प्लेन्स में कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह यूज होती है, उसके बाद मैकेनिकल की तरफ भी जा सकते हो क्योंकि उसमें प्रोपल्जन और एरोडायनामिक्स वगैरह सब यूज होता है। बट एरोस्पेस इन इटसेल्फ इज अ वेरी नीश एरिया, तो इट इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। बट यू नो एरोस्पेस के बाद जॉब एस्पेक्ट्स के तरीके से आपने देखा तो देर आर नॉट many job in aerospace itself. So you have to, if you choose aerospace, अगर जब आप पढ़ाई कर रहे हो, you have to make sure कि your skills are like on par with the other people. जैसे कि आप कुछ तो साथ में सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रोजेक्ट किया करो। अगर मैं आईआईटी बॉम्बे में जब आओ उसकी बात करो, अगर आप आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस में गए या तो कोई तो और आईआईटी में एरोस्पेस में गए, तो
यू हैव टू मेक श्योर कि आप साथ में कुछ तो कोडिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, या तो फिर कुछ तो फिजिक्स मतलब और आप साथ में ऐसी स्किल्स डेवलप कर रहे हो जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आप एरोस्पेस करके एक नीश एरिया में पहुंच गए हो, बट आपकी फील्ड्स दूसरे इसमें भी चली जाए। जैसे कि जब हमने प्लेसमेंट किया तो ऐसा नहीं था कि इसमें बस एरोस्पेस के लोग ही जा सकते, इसमें बस सीएस के लोग ही जा सकते हैं। अगर आप में वो स्किल्स है तो आप कोई भी इंटरव्यू में बैठ सकते हो। तो एरोस्पेस इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ यूज होता है, केमिस्ट्री जबकि उतनी यूज नहीं होती। हाँ, तो यश, ये क्वेश्चन का आंसर है कि ये तो बहुत ही दूर की बात है। तुम पूछ रहे हो कि बीटेक एरोस्पेस करके फिर पीएचडी इन मैथमेटिक्स कर सकते हैं क्या, तो ये तो बहुत ही दूर की बात है। अगर आपको वो सब बाद में सोचना, अगर आपको पीएचडी इन मैथमेटिक्स करना है तो आप बैचलर्स भी मैथमेटिक्स में कर सकते हो, बट वो सब दूर की बात है। अभी आपको जो करना है वो करना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप तभी डिसाइड करो। इतना लंबा प्लान करोगे फिर बीच में आपका ब्रेक हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे मैंने क्या किया। और लंबा ड्यूरेशन वही है कि 2 साल, 1 साल, 6 महीने, उससे सबसे शॉर्ट टारगेट्स फिर उसको अपन अचीव करते जाए, सो वो बेस्ट रहता है हमेशा। तो अच्युत, ये अहमदाबाद का एनवायरनमेंट जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कैसा क्या रहा था? कंपटीशन एग्जाम्स किस तरह से था जब 2009 में जब एग्जाम्स दे रहे थे? सराउंडिंग का कंपटीशन हो गया है, फिर क्या कंपटीशन फील किया जाएगा, मतलब उससे रिलेटेड कुछ जब प्रिपरेशन हाँ, कर तो रहे थे? मैं जो कोचिंग सेंटर में था ना, वो कोचिंग सेंटर तो तभी नया नया खुला था। तो उतना उसमें स्टूडेंट्स थे, आई गेस 30 वगैरह स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ कंपटीशन होता रहता था। वैसे ही पूछ रहा है ना तू? और साथ में वो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, तो उसके हम्म। कुछ एवरी संडे एग्जाम्स होते थे, तो उससे पता चलता था कि भाई बाकी लोगों की कंपैरिजन में मेरा कितना रैंक वगैरह आ रहा है। सो बेसिकली ग्राउंड रियलिटी टेस्ट के थ्रू जो है बेसिकली पता रहता था कि टेस्ट अगर अपन रेगुलरली दे रहे हैं तो उससे अपन को हम्म। थोड़ा सा जो है ग्राउंड रियलिटी का पता रहता है। सो मेरा भी हम्म। वही सजेशन है कि भाई बेसिकली अपन कोई ऐसा टेस्ट वेस्ट दे, टेस्ट रेगुलरली दे, तो अपनी नॉलेज को क्रॉस चेक करे। और अगेन कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ही पूरी जर्नी में, कि अपन को कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना है। और बीच बीच में टेस्ट देते रहे, अपन एक रेगुलर हैबिट बनाए टेस्ट की। सो रेगुलर टेस्ट की हैबिट के थ्रू जो है अपन ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिस बेसिकली अच्छे से कर सकते हैं, और ग्राउंड रियलिटी भी अपन को पता रहेगी। सो अगेन ये अपन जो है एड ऑन कर सकते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो अभी आज का सेशन मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हैबिट से रिलेटेड अपन ने जो है काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया। सो काफ़ी अच्छा सेशन था। और चूज से अगर कुछ पर्सनल कुछ डाउट हो तो तुम मेरे थ्रू पूछ सकते हो, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली मेरे थ्रू जो है डायरेक्ट कोई डाउट स्टिल हो अगर, या प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ सेशन अगर तुम रखना चाहो तो वो रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन सेशन और एंड करते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और ये देना है तो दे सकता है तो इनको, तो उसके ऊपर किसी को ठीक कुछ है, क्वेश्चन। चैट के थ्रू एक बार अगर चैट के थ्रू अगर एवरीबॉडी के साथ में शेयर कर दे तो बेटर रहेगा चैट में, हाँ, कर एवरीबॉडी देता हूँ। अगर शेयर हो पाए। तो किसी को कुछ अगर क्वेरीज वेरीज है अगर वो, तो वो पूछ सकते हैं मेल के थ्रू। सो ये ईमेल आईडी, अगर कुछ स्टिल कुछ क्वेरीज है तो ईमेल आईडी के थ्रू अच्छे से तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं अपन। बाकी अपन कोई नेक्स्ट सेशन कोई अच्छा सा लेके आएंगे जो दोबारा भी मेरे ख्याल से एक आध कोई सेशन फ्री अगर टाइम हाँ। निकाल के जो है एक सेशन एक आध और भी लेके आएंगे अपन। तो अभी एंड करते हैं, टाइम अपन फिर आप आगे देखते हैं।